ये वीडियो का मकसद किसी इंडिविजुअल को, टीचर को या स्टूडेंट को मैनिपुलेट करना नहीं है। ना ही मैं एजुकेशन के खिलाफ हूँ। ये वॉर मेरे एजुकेशन सिस्टम से है। आज आपसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात करने जा रहा हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसे आप माफिया सिस्टम भी बोल सकते हो, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ स्टूडेंट के करियर, उनके परसेप्शन को पूरी तरह बदल दिया जाता है। एक ऐसा धंधा जहाँ स्टूडेंट को विक्टिमाइज करके करोड़ों छापा जा रहा है। आज मैं आपसे एक कड़वा सच सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा सच जिसे हर यूथ तक पहुंचना जरूरी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे सिस्टम जो प्रैक्टिकलिटी पे नहीं, आउटडेटेड बुक के थ्योरेटिकल ज्ञान बांटने में विश्वास रखती है। कहा जाता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप के बाद एक टीचर को सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता है, लेकिन आज का एक टीचर एक बच्चे को क्या सिखा रहा है? कुछ नहीं। अगर वो कुछ सिखा रहा है तो उसे डरना सिखा रहा है और कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये सिस्टम एक स्टूडेंट को कुछ नहीं, बस डर सिखा रही है। हर चीज की डर, मार्क्स की डर, करियर की डर, फेल की डर। क्लास 1 से लेकर जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि बाहरी दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को लेकर तो आता है, पर वो सिस्टम से पैरालाइज्ड हुआ होता है। अक्सर आपने भी सुने होंगे अपने टीचर से ये सारी बातें कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम फेलियर हो, नालायक हो, गलती मत करो, पैसे पर ध्यान मत दो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइफ एक रेस है। ये सब बोल बोल के ये सिस्टम आपको सच में नालायक बना रही है। और ये सिस्टम ग्रेजुएशन के नाम पे हर साल डंकी प्रोड्यूस कर रही है। जब तक एक स्टूडेंट कॉलेज में होता है तो उसे सिस्टम उसको कुछ सोचने की, कुछ क्रिएटिव करने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन जैसे वो ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकलता है, वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग है। ये दुनिया थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे चलती है। आप जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 1830 पे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले ने दिया था। और ये सिस्टम को मैकुले ने जो हमें दिया है, ये दुनिया का सबसे गया गुजरा सिस्टम है। मैकुले के देन ये एजुकेशन सिस्टम हमें अपने लाइफ में कोई अच्छी आउटकम नहीं देती। एक स्टूडेंट पढ़ता है, रटता है, फिर एग्जाम में जाके वो सब उल्टी कर देता है। 95 आउट ऑफ 100, 98 आउट ऑफ 100, 99 आउट ऑफ 100। इस मार्क्स को अगर हम फ्रेम भी बना कर रखेंगे तो हमारे लाइफ में कोई फायदा होने वाली नहीं है। क्या करेंगे हम 98% लेके, जो लाइफ में इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है? तो सपोज एक स्टूडेंट जिसने अपने लाइफ टाइम में मैथमेटिक्स के कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व की है, जैसे a+b होल स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिकल थ्योरम हो। सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम या ये पढ़ाई क्या उसको लाइफ में कभी काम आएगा? इसका स्ट्रेट आंसर है नहीं। एक स्टूडेंट अपने एजुकेशन को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे वो इस सिस्टम से बाहर निकलता है या बाहर सोचता है तो वो डर जाता है, और उसे डरना भी यही सिस्टम सिखाती है। एक माता या पिता अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। पढ़ाई के नाम पर वो कितने भी पैसे खर्च करने के लिए रेडी होते। स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस, आउटफिट और यूनिफॉर्म फीस, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। ये सिस्टम सिर्फ बिजनेस कर रही है, एक माफिया की तरह स्टूडेंट को प्रोडक्ट बना के उन्हें बेच रही है। जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन होकर निकलता है तो उसके माँ बाप उसके ऊपर लाखों खर्च कर देते हैं, और इसके बदले में ये सिस्टम उनको क्या दे रहा है? एक ऐसा लाइफ जहां पे स्टूडेंट सिर्फ डरता है, उन्हें सिर्फ डरना सिखाया जाता है या इनसिक्योर्ड फील कराता है, और कुछ भी नहीं। अगर हम रियलिटी को देखें तो कहीं ना कहीं हम अपने एनर्जी को, पैसे को और टाइम को बर्बाद कर रहे हैं इस सिस्टम के नाम पे। भाई साहब, ये तो बिजनेस है और स्टूडेंट उनके प्रोडक्ट। यदि हम इस पैसे को, टाइम को या एनर्जी को कहीं सही जगह पर यूज करेंगे तो हम करोड़ों रुपया कमा सकते। ये थ्योरेटिकल स्टफ जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जा रहा है कि यदि तुम लाइफ के रेस में अव्वल आना चाहते हो तो 98% या 99% निकालो, नहीं तो तुम बेकार हो, तुम गए गुजरे हो। मेरे इस एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ एक ही सवाल है, जो चीज हम अपने लाइफ में यूज नहीं कर सकते, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें वो सब चीज? क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें मैथमेटिक्स के अननेसेसरी स्टेप्स? क्यों पढ़ाया जा रहा है फ्रांस रिवॉल्यूशन, नाजिज्म या रशियन रिवॉल्यूशन? क्या करेंगे हम ये सब जानकर? क्या ये चीज हमारी लाइफ को कहीं चेंज कर सकती है? क्यों हमें जबरदस्ती ये सब चीज सिखाया जा रहा है, जिसे जानकर हमारा जीके तो बढ़ सकता है लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं? और जहां तक सक्सेस की बात है तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में 90% ऐसे मिलीनियर या बिलीनियर है जिसने कभी अपनी डिग्री ली ही नहीं। ये कैसी वाहियात बात है जो ये सिस्टम हमको बोलती है कि 90% या 95% नहीं तो तुम फेलियर हो, सबसे बड़े गधे हो। अच्छा, ऐसी बात है तो न्यूटन, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, वो तो सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि उसने कभी एग्जाम में 30 मार्क्स से ज्यादा लिया ही नहीं, हमेशा फेल ही हुआ वो, और उससे स्कूल से निकाल दिया गया ये बोल के कि ये पढ़ने का लायक ही नहीं। और यही वो इंसान है जिसको पढ़े बिना आज कोई भी पीएचडी नहीं कर सकता। और अगर आप आइंस्टाइन की बात करें तो उसने क्लास 9 के बाद पढ़ाई ही नहीं की, उसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो और ही कुछ सोचता रहता था। लेकिन बाद में आकर जब उसने E = mc² का प्रिंसिपल बनाया
तो पूरी दुनिया उसके लिए पागल हो गई और ऐसे आदमी को पूजा करने लगी जिसने कभी क्लास 9 के बाद पढ़ाई ही नहीं की थी। कहीं दूर मत जाइए, इस देश की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, जो क्लास 9 में फेल हो गए थे और पेट्रोलियम में काम करने लगे थे और बाद में आकर रिलायंस नाम का एक कंपनी खड़ा कर दिया, जो आज की डेट में रिलायंस क्या है शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी कहानी देखे तो बिरला यानी कि घनश्याम दास बिरला, जिसने सिर्फ क्लास 4 तक की पढ़ाई की थी, उन्होंने बाद में जाकर बिरला कॉर्पोरेशन का निर्माण किया, जो आज लाखों करोड़ों रुपया कमाती है। ये सब कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि फेल और पास इन एग्जाम इज नॉट इक्वल टू सक्सेस इन लाइफ। डिग्री अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है, लेकिन आज का ये एजुकेशन सिस्टम हमको अनरियलिस्टिक चीज सिखा रही है और पैसा बना रही है। शायद ये सिस्टम तो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद को या खुद की परसेप्शन को जरूर चेंज कर सकते हैं। अंत में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें 30, 33 या फेल भी हो रहे हो तुम, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम एक फेलियर हो। इस एजुकेशन सिस्टम के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो थ्योरी पे नहीं प्रैक्टिकल पे चलती है। और ये वीडियो का मकसद एजुकेशन को गलत साबित करना नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट दुनिया में और कुछ भी नहीं है। एजुकेशन ही तो हमको सिविलाइज करती है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाती है। लेकिन जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो हमें मैनिपुलेट कर रही है, ये गलत है। और ये बात आप भी कहीं ना कहीं एग्री करते हो कि हमको ये सिस्टम कहीं ना कहीं अनइफेक्टिव बना रही है। थैंक यू गाइस, आज हमारे चैनल पे पूरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 100 सब्सक्राइबर पे ये इतना खुश क्यों हो रहा है। दरअसल हमें छोटी छोटी चीजों पे खुश होना चाहिए, सो मैं भी हो रहा हूँ। और सुनो, ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक को लेकर फिर हाजिर होऊंगा दूसरी वीडियो पे। तब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगली आने वाली वीडियो तुमसे मिस ना हो।